युद्ध में फंसा रूस भारत के लिए ऐसा भी कर जाएगा, नहीं था किसी को भरोसा। फ्रांस ने भारत से खरीदा पिनाका, तो पुतिन ने भी दिखा दी भारत से अटूट दोस्ती। भारत के करोड़ों लोगों पर रूस ने लुटा दी जान, भेजने जा रहा ऐसा खरा सोना। तो उधर रूस ने निभाया दूसरा वादा, भारत के लिए रवाना कर दिया जल राक्षस। तो रूस देगा भारत को ऐसी खास चीज जिसका भारत में करोड़ लोग कर रहे इंतजार। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भारत के नए दोस्त फ्रांस ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की इच्छा जाहिर कर सबको हैरान कर दिया है। और जैसा कि सबको लग रहा था कि अगर एक बार फ्रांस ने ऐसा ऐलान कर दिया तो फिर भारत की लॉटरी लगना तय है, क्योंकि आप खुद देखिए कि यूएन में वीटो रखने वाला एक परमानेंट सदस्य देश, एक सुपर पावर देश भारत से कोई हथियार खरीदता है, खास तौर पर पिनाका सिस्टम, तो जाहिर बात है कि भारत की तकनीक बुलंदियों को छू रही है। और जब फ्रांस जैसे देश भारत से ऐसे हथियार खरीद रहे हैं तो फिर बाकी देश तो भारत के अन्य हथियारों पर टूट ही पड़ने वाले हैं। ये बात हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताई थी कि फ्रांस का ये ऐलान कि वो भारत का पिनाका, जिसे शिवास्त्र कहा जाता है, अगर वो फ्रांस के पास जाता है तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। और इसका रिजल्ट एक दिन बाद ही सामने आ गया है। फ्रांस के बाद रूस ने भारत को एक नहीं दो तगड़ी खुशखबरी दी है, जिसके बाद देश के करोड़ों लोग झूमने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश, सेना और देश के किसानों के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख लीजिए, क्योंकि रूस ने भारत के लिए जो किया है और जो कहा है उसके लिए आप एक भारतवासी होने के नाते गर्व करेंगे कि भारत रूस जैसे जिगरी दोस्त भी रखता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि फ्रांस भारत के साथ दोस्ती निभा रहा है और भारत को एक तरह से डिफेंस और आर्थिक क्षेत्र में मजबूत देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, अब दोनों देशों ने बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हुए एक दूसरे देश की मदद करने का फैसला कर लिया है। आप सवाल करेंगे कि ये गोपनीय मदद आखिर क्या है, तो आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने फ्रांस के साथ गेम खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी AIP तकनीक वाली परमाणु पनडुब्बी की मेगा डील को तोड़ते हुए खुद इस डील को ऑस्ट्रेलिया से छीन लिया था, जिसे ओकस डील कहा जाता है। और इस ओकस डील के कारण ही फ्रांस के हाथों एक बड़ी बनी बनाई डील हाथों से निकल गई थी। उसके बाद ना केवल इससे फ्रांस को ही बुरा लगा था, बल्कि भारत को भी लगा था, क्योंकि ये डील जब ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के बीच तय हो चुकी थी तब उसमें अमेरिका का आकर पड़ना और इस डील को छीन लेना बिल्कुल गलत बात है। फ्रांस अब इसी का बदला लेने की फिराक में था और इसमें बाद में एंट्री होती है भारत की। भारत को जरूरत थी फाइटर जेट के लिए इंजन की, फाइटर जेट्स की और AIP परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक की। ये सब तकनीक भारत को देने के लिए अमेरिका आनाकानी कर रहा है। अब फ्रांस भारत को ये सब तकनीक ऑनरशिप के साथ देने के लिए तैयार हो गया है। यानी भारत को जिस तकनीक की कमी थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए फ्रांस आ गया है, वहीं इसमें भारत फ्रांस के बीच ये भी तय हो गया है कि फ्रांस अगर जरूरत पड़ी तो भारत के हथियार तक खरीद लेगा। और ये वादा फ्रांस ने निभाया भी है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से फ्रांस ने पिनाका को लेकर ऐलान कर दिया है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। अब दोस्तों, फ्रांस के बाद भारत का एक और सच्चा दोस्त रूस कैसे पीछे रहता, वही रूस जो भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में भले ही बिजी है, लेकिन जब दोस्त भारत किसी चीज के लिए परेशान हो और वो रूस उसे ना दे, ये रूस को गवारा नहीं है। जी हाँ, इस वक्त भारत में एक खास चीज की भयंकर कमी चल रही है, जिसे देने में अब तक सारे देश फेल साबित हो चुके हैं। किसी भी देश ने भारत को ये चीज सौंपने की हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन रूस ने भारत को यह तोहफा देकर खुश कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने एक और सरप्राइज भारत के लिए भेज दिया है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। पहले हम ये बता देते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके लिए भारत के करोड़ों लोग परेशान थे, जिसके बाद अब रूस ने जैसे ही इसे देने का ऐलान किया, करोड़ों भारतीय खुशी से झूम उठे हैं। खास तौर पर भारत के किसान। एक तरह से भारत के किसानों के लिए इस चीज की त्राहिमाम हो रही थी। भारत के किसानों के लिए रूस ने लुटा दी जान।
तुरंत फर्टिलाइजर की सप्लाई करने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारत में जल्द ही गेहूं की बुवाई की जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले किसानों के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद की जबरदस्त कमी हो गई है। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिला तो भारत के कृषि उद्योग को भयंकर नुकसान उठाना होगा। भारत में खाद विशेषकर डीएपी और एनपीके का बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह से किसानों को रात रात भर डीएपी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इसका कारण है यूक्रेन और गाजा युद्ध। इन दोनों युद्धों की वजह से दुनिया में पेट्रोलियम आधारित रासायनिक खादों की भारी किल्लत हो गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ ही दिनों का खाद का स्टॉक बचा हुआ है। यूपी में रब्बी की बुवाई शुरू हो गई है और खाद मिलना सपना हो गया है। संकट की इस घड़ी में पीएम मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाई थी। तब ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत के लिए रूस इतना भी कर जाएगा। भारत के अनुरोध के तुरंत बाद ही पुतिन ने भारत को तत्काल फर्टिलाइजर भेजने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को महान देश बताया और कहा कि वह ग्लोबल सुपर पावर बनने का हकदार है। आपको बता दें कि भारत का दोस्त रूस दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जो नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस का निर्यात करते हैं। अब यूक्रेन युद्ध की वजह से वहां से ये माल नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ खाद बचा था उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस संकट को देखते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने रूस यात्रा के दौरान पुतिन से गुहार लगाई थी कि वह डीएपी और अन्य खाद्यों की सप्लाई तत्काल सुनिश्चित कराने में मदद करें। इसके बाद अब पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन ने ऐलान करते हुए कहा कि हमने यह कर दिखाया है और भारतीय किसानों की जरूरत को देखते हुए इसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार हैं। भारत दशकों से हमारा स्वाभाविक साझीदार है। मैं समझता हूं कि भारत की आजादी में सोवियत संघ की भूमिका सभी परिचित है और किस तरह से हमने दशकों से भारतीय लोगों की मदद की है। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक विशेष भरोसा पैदा हुआ है। हम भारत के साथ हर क्षेत्र में रिश्ते विकसित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, रूस ने एक और तोहफा दिया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। भारत आ रहा है समंदर का पहरेदार आईएनएस तुशील। चीन की योजनाओं को सबसे बड़ा झटका। दरअसल रूस ने भारत को एक और तोहफा दिया है और वो है रूस में बना गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील जहाज, जो लंबे इंतजार के बाद भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। दिसंबर में इसकी डिलीवरी इसी साल दिसंबर में भारत को देने जा रहा है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस का दौरा करेंगे और 9 दिसंबर को कैलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील को नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तुशील अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है और इसे वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतही युद्ध सहित कई भूमिकाएं निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, भारत रूस की दोस्ती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।